हेलो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कल को मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर है उसके ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस लाते रहूँगा। अगर आप लोगों का भी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ी मैं बेसिक्स के बारे में, अभी मैंने सॉल्यूशंस का बताया नहीं है। तो कल को हम लोगों ने पढ़ा गया था सॉल्यूशंस के अंदर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है एग्जाम के लिए। कोई बच्चे कहते हैं कि हमें पता नहीं है कौन कौन से टॉपिक है, तो आप लोग जो मैं वीडियोज में बता रहा हूँ उसको नोट्स भी बना सकते हो। वीडियो को पॉज करके आपकी मर्जी है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जब फ्री टाइम है उस टाइम पे को लिख सकते हो। तो कल को हम लोगों ने पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उस पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार देखना। राउल्ट लॉ पढ़ा था, 12th में पढ़ा, आप लोगों ने आता ही होगा। सॉल्यूशन आप लोगों को पता ही है, राउल्ट लॉ पढ़ा, आइडियल नॉन आइडियल पढ़ा। अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के जो ग्राफ होते हैं ना, वो आप लोगों को 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन का अगर आप लोगों को ग्राफ पता है तो उसी पे पॉजिटिव डेविएशन में उसकी ऊपर तरफ, नेगेटिव डेविएशन में उसकी नीचे तरफ दिखाएंगे ग्राफ। बस आप लोगों को उसको याद कर लेना है, एक डिब्बा टाइप का बना देना है, और 12th की एनसीईआरटी में देख लेना, उसको मिल जाएगा। ठीक है, और जिसके बाद गाइड है उसमें भी देख सकते हो। और आप अपने मन से ब्रीफली भी उस पर जोड़ सकते हो और पॉइंट आप लोगों को जो आते हैं। और बाकी में जो मेन चीज़ें हैं उसकी मैं वो बता ही रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने मन से भी जोड़ सकते हो उस पर कि राउल्ट ने इतने में लॉ दिया था, उसके साथ ये साइंटिस्ट थे, और क्या क्या उसके और पॉइंट थे, वो आपको बुक्स में और ब्रीफली मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगी करके, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं सीधे। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, ठीक हो गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हमारी, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, या कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उस पे डिपेंड करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो एक बार जरा आप इसको आप नोट्स भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मेरे साथ लिख भी सकते हो, पॉज कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर को जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखी है, जो मेन चीजें हैं वही बता रहा हूँ मैं। बाकी आप किस साइंटिस्ट ने क्या दिया था, राउल्ट लॉ कब दिया था उसने, उसका पूरा नाम क्या था, वो सब चीज़ें आप लोग नेट से या बुक से लिख सकते हो। तो मैं जो मेन चीज़ें हैं जो एग्जाम में लिख सकते हो वो मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप जोड़ सकते हो इस पर और चीज़ें भी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज, ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की, ऑफ विच वैल्यू डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं या फिर कितने मोल्स हैं, पार्टिकल्स कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, या तो कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के या कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, किसी भी सर्टेन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। हमको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं, हमको पता है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हैं हमारे किसी भी मास जो हमको गिवन है, सर्टेन एक फिक्स्ड मास होगा सॉल्वेंट का, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने पार्टिकल्स डिसॉल्व में, किसके पार्टिकल, सॉल्यूट के। तो ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये जो मेन चीज है वो मैं बता रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसे कहते हैं। क्या पता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करके भी आ सकते हैं, फिर आ सकते हैं ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने टाइप की होती है वो बताओ, आ सकते हैं। ठीक हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फिर दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। वॉल्यूम भी तो हो सकता है सॉल्यूशन का, ठीक है, या सर्टेन मास हो सकता है। मोलैलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, मोलैरिटी में हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम लेते हैं हम लोग, और मोलैलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था मास लेते हैं। ठीक हो गया, यही तो अंतर होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में, मास और वॉल्यूम का। ठीक है, ये तो सब बेसिक्स हैं, और बाकी इस पे बनानी होगी वीडियो तो मैं बना दूंगा। बाकी आप जो मेन चीजें हैं वो देख लो एक बार। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, 4 टाइप्स की होती है। डेफिनेशन तो आपको आगे समझ में कि ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के किसी भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और एक और चीज इसमें क्या होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती है कि किस टाइप का हमारा सॉल्यूट है, किस टाइप का सॉल्वेंट है, उसके केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उसकी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक हो गया, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 टाइप्स की होती है मेनली। अब आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले लिख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को नीचे लिख लो। लेकिन जो हमको 12th में बताया गया है और जो हम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ा है आप लोगों ने बीएससी में, तो उसमें हम लोग एक सीक्वेंस में बता दें। 12th में भी आप लोगों ने पहले यही पढ़ा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर जनरल खाली ऐसी डेफिनेशन बताए तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूशन हमारा बॉईल हो जाता है उसके बॉइलिंग टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बाकी इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन दूसरी होती है कि 1 atm प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं। जब किसी भी सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो उसके इक्वल हो जाते हैं तो वो बॉईल हो जाता है। ठीक है, वो डेफिनेशन में बाद में बताऊंगा अगर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखानी हुई तो।
अब इस पे क्या है दूसरा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तो डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में। और अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। डेल्टा टी वी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाते हैं, उसकी वैल्यू घट जाती है। ठीक है, ये सब चीजें बाद में जब इसको ब्रीफली बताऊंगा उस पर आएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? जब हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, किस पे डिसॉल्व करते हैं? किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, तो लोअरिंग हो जाती है वेपर प्रेशर में। और रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये सब चीजें मैंने कल की वीडियो में बताई आपको। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है जो मैथ्स में यूज भी करते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 ऐसे करके, इससे डिनोट करते हैं। ये उसका मतलब नहीं है, इससे बस डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। तो इतना आप लोग लिख सकते हैं इसको। और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, इसको देख लीजिए आप और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों को पता चल गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं किसको है करके। अब एक और पॉइंट आप इस पे लिख सकते हो और अपने बुक्स से पढ़ के या इंटरनेट से पढ़ के आप और चीज़ें भी उस पर जोड़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो मैं मेन पॉइंट है वही बता रहा हूँ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो बस ज़्यादा कंप्लीटली एप्लीकेबल किस पे है, मतलब अच्छे से उसी पे लगा सकते हैं हम, कंप्लीटली उसी पे लगेंगी। किसके केस पे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको पता है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आपने बहुत सुना होगा, एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट बेस ऐसे करके। तो डाइल्यूट मतलब जिसपे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्यूट का कम है, ऐसे करके समझ सकते हो। या अगर हम लोगों का कोई एसिड है वो प्योर फॉर्म पे नहीं है, उसको डाइल्यूट किया गया ऐसे करके समझ सकते हो। उस पर वाटर मिला के या जो भी सॉल्वेंट है वो मिला के उसको डाइल्यूट किया गया है। ठीक है, तो इस पे एप्लीकेबल है डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। अब बाकी इसके बारे में और चीजें भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अब है हमारा पहला इस पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा है कि हमारा जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं या किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, अगर हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अगर उस पर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? हमारा बाइनरी मिक्सचर फॉर्म होता है। ठीक है, बाइनरी मिक्सर फॉर्म होता है तो वो सॉल्यूशन बना देगा, या बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म होता है बोल देंगे। तो जो अवेलेबल सरफेस है वेपराइजेशन के लिए वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसी चीज को हम क्या बोलते थे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते थे, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है ना जब हम लोग ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। उसी को तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर लोअर हो जा रहे हैं, सरफेस एरिया कम हो जा रहा है सॉल्यूशन में से जब हम बाइनरी मिक्सर है सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यही वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से तो टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा हमारा सॉल्वेंट का। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू 1 atm। तो टेम्परेचर को हमको बढ़ाना पड़ेगा जिससे हम लोग सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको 1 atm कर सकें। मतलब 1 atm मतलब कि सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर जो सॉल्यूट के मिलाने पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, 1 atm के इक्वल करना पड़ेगा वेपर प्रेशर उसका। तो जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि विच रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब चीजें आपको अभी ग्राफ से भी क्लियर होंगी और इससे भी क्लियर होंगी। ठीक है, एक बार हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं कि बोल क्या रह करके। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। ठीक है, तो बाइनरी मिक्सर बन रहे हैं या सॉल्यूशन बन रहे हैं। ठीक हो गया, बाइनरी मिक्सर बोले या सॉल्यूशन बोलो, आपकी मर्जी है। तो अवेलेबल सरफेस जो है वेपराइजेशन के लिए वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जा रही है। अवेलेबल सरफेस फॉर वेपराइजेशन इज डिक्रीज्ड ड्यू टू विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोवर्ड। वेपर प्रेशर भी लोअर हो जा रहे हैं इन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपेयर में। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जा रहा है, क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है। ये जिसको क्लियरली विजिबल नहीं होगा तब जाके मैं बोल भी रहा हूँ। When a non-volatile solute is dissolved in volatile solvent to form a binary mixture or solution, then in such solution the available vapor pressure, the available surface for vaporization is decreased. अवेलेबल जो सरफेस है वेपराइजेशन के लिए वो डिक्रीज हो जा रही है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू भी कम हो जा रही है सॉल्यूशन की इन कंपेयर टू सॉल्वेंट के कंपेयर में, इन कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विच इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसी को हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी लोअरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट की मदद से वेपर प्रेशर को शॉर्ट में वीपी लिखे, बॉइलिंग पॉइंट को बीपी लिख देते हैं। ठीक है, अब ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर कंसेप्ट यहाँ तक पता चल गया होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंसेप्ट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू द 1 atm। 1 atm के इक्वल हो जा रहे हैं जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर।
डेट इज शॉर्ट में लिखा है डेट पर्टिकुलर टेम्परेचर विच रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं ऐसा बोल देंगे, या तो वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमको 1 atm मिल जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm मिल जाएगा हमको ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। वेपर प्रेशर कम हो रहे हैं ना, तो हमको वेपर प्रेशर बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, उसको 1 atm की इक्वल करेंगे उसका वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर तो कम हो गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने डिक्रीज कर दिया ना उसके टेम्परेचर में, तो उसी टेम्परेचर को जो हम दे रहे हैं एक्सटर्नली टेम्परेचर बढ़ जाए जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाए 1 atm के इक्वल हो जाए। इसी को हम लोगों को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को 1 atm के इक्वल बना रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दस इफ यू हैव टू मेक द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 atm टू रीच अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सर्टेन, जो भी सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर विल बी गिवन। जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, और बाकी मैंने जो बेसिक्स थे वो मैंने बता दिए। अब जिसको अभी तक समझ में नहीं आया उसको थोड़ा ग्राफ से समझ में आ जाएगा, ठीक हो गया। ग्राफ को ध्यान से देखना और ये मेन चीज है, ठीक है। ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, जैसे डेल्टा टीबी से हम लोग ये फॉर्मूला एक बार देख लो। डेल्टा टीबी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे, कितना एलिवेट हुए, कितना बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट, कैसे निकालेंगे, जो हमारा बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, बड़ा है ना, जो बड़ी चीज है उससे छोटे को माइनस करेंगे। जो पहले था बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का और बढ़ गया जब सॉल्यूशन बना दिया, इस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के किस में मिलाया, सॉल्वेंट में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो क्या है, टीबी। तो टीबी में से क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, टी नॉट बी, और टी नॉट बी के हमारा टी नॉट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जा रहे हैं जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। आई होप कि इससे थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और जहां डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एफ करके लिख देते हैं उसको, डेल्टा टी एफ, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। अब बाकी चीजें इस पे भी आएंगी कि वो मोलैलिटी पे डिपेंड करते हैं, वो सब चीजें भी बाद में बताता हूँ। एक बार ग्राफ देख लो। अगर एक्स एक्सिस को मैं, जो ये एक्सिस है इसको टेम्परेचर वाली एक्सिस मानूं, ठीक है, इसको टेम्परेचर वाली एक्सिस मानूं, और इसको वेपर प्रेशर वाली एक्सिस मानूं, वाई एक्सिस कह लो इसको वेपर प्रेशर वाली एक्सिस, और इसको टेम्परेचर एक्सिस मानूं, ठीक है। तो पहले सॉल्वेंट का, ये वाली लाइन देखना, पहले सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना था, टी नॉट बी, जिसपे वो बॉइलिंग पॉइंट था उसका, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, 1 atm के इक्वल उसका वेपर प्रेशर हो जा रहा था, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था पहले इतने टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे, टी नॉट बी से। इससे सब समझ में आ जाएगा जितना वो लिखा रखे, ठीक है। तो टी नॉट बी था उसका वेपर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर था टी नॉट बी, वो बॉइलिंग टेम्परेचर था जब 1 atm के इक्वल हो जा रहा था वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है, जब हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में डाल दे रहे हैं, तो वहां पर को क्या हो जा रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जा रहे हैं। क्यों आ जा रहे हैं, क्योंकि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है। उसी लोवरिंग को, उसी गिरे हुए टेम्परेचर को, उसी कम हुए गिरे हुए वेपर प्रेशर को, उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ रहा है। जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे रहे हैं उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, टी नॉट भी कम वैल्यू है इसकी, ये वेपर प्रेशर की एक्सिस, यहाँ 1 atm के इक्वल। तो अब क्या हो रहा है कि हमको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ रहा है इसके लिए, जब ये सॉल्यूशन बन जा रहे हैं। सॉल्यूशन कब बन रहे हैं, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं। तो इतना टेम्परेचर जो बढ़ जा रहे हैं, इतना, ये देखो यहाँ पहुंचा रहे टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तब जाके 1 atm के इक्वल उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो रहा है। तो इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ग्राफ से समझ में आ गया होगा। आप लोग की ग्राफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बोल रहे हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। सबसे पहले सपोज करो कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारा, जिसपे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको हमने डिसॉल्व कर दिया किसी सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बना दिया। तो ऐसे बोल सकते हैं फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी बी हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एम, जहां पर कोई स्मॉल एम क्या है, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एम क्या है हमारा, मोलैलिटी टर्म है, ठीक है। और एक के बी क्या है, के बी हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, क्योंकि डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करती है। ऐसे भी बोल सकते हैं ना, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जैसे जैसे मोलैलिटी बढ़ी है वैसे वैसे डेल्टा टीबी की वैल्यू भी बढ़ी है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बी मल्टीप्लाई बाई
अब मल्टीप्लाई को मैं ऐसे खाली डॉट से दिखा देता हूँ, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, जहाँ पर को हमारा एन बी क्या हो जाएगा, वियर एन बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिख दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोल देता हूँ इसको, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए के हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास की बोल रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम नहीं होगा, वेट डब्ल्यू ए लिखे ना, इसको अगर मैं ऐसा कर देता हूँ डेल्टा टी बी इक्वल टू, सबसे पहले तो एक बार एन बी वाले फॉर्मूले को आप लोगों को पता भी है कि के बी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू बी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, ये खाली जनरल वैसे बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इस पे आप लोग इसी फॉर्मूले को अब ऐसे करके देखना, डेल्टा टी बी इक्वल टू एन बी वाले फॉर्मूले को खोल के लिखे ना, एन बी क्या, आप लोग एन ए एन बी कुछ भी लिख सकते हो, वैसे एन से दिखाते जनरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए से ही उसको वेट ऑफ सॉल्यूट दिखाते हैं बहुत सी बुकों में, तो इसको डब्ल्यू बी अपॉन कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी अपॉन एम बी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला होते हैं ना, कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, उसके लिए जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने, सॉल्वेंट के निकालने, तो उसके लिए सॉल्वेंट का मास और उसका एटॉमिक मास लेंगे, इस पे क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं ऐसे करके लिख सकते हो कि इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg, ठीक है, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg, यहाँ पर कोई इस लाइन पे लिख सकते हो आप लोग, के बी मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर को लिख सकते हो इफ डब्ल्यू ए, में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इफ डब्ल्यू ए इक्वल टू 1 kg, ठीक है, 1 kg, या इसको आप लोग पूरा ब्रीफली लिख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है 1 kg ले रहे हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगी, ये वाली इस वाली से देख लो, अगर डब्ल्यू ए की वैल्यू 1 कर दूंगा, 1 kg, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg कर दूंगा, इसको पूरा लिख लेना, मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए 1 kg कर दूंगा, तो ये टर्म 1 हो जाएगी, तो इसको मैं नी भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करके लिख देता हूँ के बी इंटू एन बी, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर के बी को हटाएं तो डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन बी के, और एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है हमारी डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, मतलब कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज थी जो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, तो ये हमारा इससे प्रूव होता है कि ये जो हमारी डेल्टा टीबी की वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, तो इस पे ऐसा लिख सकते हो कि आप लोग, सिंस द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू is directly proportional or depends on the number of moles of solute, number of moles of non-volatile solute भी लिख सकते हो, so we can say with the increase in, या with the increase or with the decrease in non-volatile solute के number of moles या number of particles, with the increase or decrease in number of moles or number of particles of solute, the value of elevation in boiling point is also increased or decreased, और ऐसे भी लिख सकते हो कि और the elevation in boiling point value is directly proportional to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो भी है वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल देंगे। आप लोगों को पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी का स्टेटमेंट है, तो डेल्टा टीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, जो भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कह सकते हैं, तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी ऑब्जर्व्ड दैट द वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं सॉल्यूट के, या नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी बोल सकते हो जो आप लोगों को पसंद आ रहा है, डिसॉल्व्ड इन 1 kg अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 kg दिया है, तो फॉर्मूला भी इस टाइप का होगा, भी दिखाता हूं मैं, अभी बताता हूं, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अब अगला है कि मोलर मास कैसे बताएंगे, ये इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत सारे, तो वो न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, बस ये फॉर्मूला बता रहा हूँ और आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, इसको आप लोग देख सकते हो कि क्या है मोलर मास कैसे बताएंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के हमारा, वैसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के NB है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉरी ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स NB जो यहाँ दिखाया है, WA क्या है, इसको आप लिख भी सकते हो, WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो भी केजी में है, तो तब जाके यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखे, ठीक है, तो डेल्टा टीबी KB इंटू एम, डेल्टा टीबी एम मतलब यहाँ पर को मोलेलिटी, ठीक है,
तभी स्मॉल m लिखे, मोलेलिटी, मोलेलिटी, ठीक है। तो मोलेलिटी के फॉर्मूले को खोला तो NB अपॉन W है, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डिसॉल्व्ड इन अपॉन करा WA, ठीक है, WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि kg में है, मास है तभी वेट, मास या वेट कुछ भी बोल सकते हैं। तो NB को ही खोल के लिखा है, NB को क्या कर दिया हम लोगों ने, NB इक्वल टू ऐसे WB अपॉन MB, ठीक है, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर को लिख दिया। तो WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय WA पहले से था इस वाले में, ठीक है। तो MB को इधर भेजेंगे तो डेल्टा T भी इधर चले जाएगा, MB की वैल्यू आ जाएगी, और MB हमारा क्या है, यही मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस तरीके से आ जाएगा। जब हमको वेट ऑफ ये kg में दे रखे, ठीक है, ये kg में दिए, WA की वैल्यू kg में दे रखी, ठीक है, तब जाके, अगर kg में नहीं दिए तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आप लोगों के, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करा करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है।